नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोग का स्वागत है एचआईएस के चैनल पर। और आज का जो मुद्दा है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, सबके पास 24 घंटे हैं। हमारे पास, आपके पास, उस देश के प्रधानमंत्री हो या फिर एक कॉमन इंडिविजुअल हो, एक लेबर हो, सभी के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। एंड दैट इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम एक घड़ी की तरह है जो आगे बढ़ती रहेगी। यू कैन नॉट टर्न द क्लॉक्स बैक, आप पीछे नहीं जा सकते हो। तो आपको ध्यान देना होगा दैट द टाइम दैट यू हैव इज अ रिसोर्स। इस टाइम को यूज करना है, अपने आप को प्रोडक्टिव रखना है। यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट योर एजेंडा, हाउ डू यू मैनेज टाइम। जब आप ये जर्नी जो अगले 2 साल ही करोगे तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। एंड यू हैव टू फोकस ऑन राइट स्ट्रैटेजी एंड राइट प्लान। एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छा प्लान, एक अच्छा तरीका। बट एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन हिंज ऑन हाउ यू मैनेज योर टाइम। अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। और ये एस्पिरेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट का टेक्निक को सीखना बहुत जरूरी है। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और एक एस्पिरेंट अपने टाइम को कैसे मैनेज करे एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम की जरूरत क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपने तैयारी सही टाइम पे शुरू करी तो आप यूपीएससी में सही टाइम पर सिलेक्ट हो जाओगे। आपका समय बचेगा, आपका एज बचेगा। अगर आपने तैयारी गलत टाइम पे शुरू करी तो आपकी तैयारी का 1 साल शायद आगे बढ़ जाएगा। अगर आपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया, यू माइट सी द आउटकम इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपका टाइम का यूसेज अच्छा नहीं है तो उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। बट हमें पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है और टाइम वैल्यू को समझते हुए टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर हमें काम करना है। तो हम इसको समझें, यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस। पहली बात तो, किसी भी टाइम को मैनेज करने के पहले सबसे पहला जो प्रिंसिपल होना चाहिए दैट वी शुड हैव अ टाइम टेबल। ये टाइम टेबल फिजिकल हो या मेंटल हो, इसको बनाइए। मेक अ टाइम टेबल, सेट टाइमलाइन। उठने का टाइम तय है, सोने का टाइम तय है, खाने का टाइम तय है, मोटा मोटी। you can be flexible half an hour ऊपर नीचे, but in general your time should be there। अपने टाइम को डिफाइन करिए। इफ यू आर अर्ली राइजर, गेट अप एंड यूटिलाइज योर मॉर्निंग टाइम। इफ यू आर अ लेट स्लीपर, मेक श्योर योर लेट जो आप रात को पढ़ते हैं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो। तो व्हाट आर द अगर हमको देखना है तो क्या टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, बहुत सिंपल है कि अगर आपको यूपीएससी या एग्जाम या किसी भी प्रिपरेशन की बात करनी है, यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल एंड दैट टाइम टेबल हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। इसका मतलब है कि टाइम टेबल आपके हिसाब से होना चाहिए, जिसमें आप सिलेबस को ढंग से कवर कर लो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर 2024 आप टारगेट कर रहे हो या 25 टारगेट कर रहे हो, यू नो दैट यू हैव अराउंड 15 मंथ्स ऑफ टाइम फ्रॉम नाउ। आज से लगभग 14 मंथ में मान लेता हूं आपके पास है। एंड पीपल हु आर टारगेटिंग 2024, और अगर आप तैयारी अभी शुरू नहीं कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी लेट, आप लेट हो चुके हो। बिकॉज ये 14 महीना है, पता नहीं चलेगा, एकदम से आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, जो मैं उनको बोलता हूं कि भाई अगर आपका टाइम है तो स्टार्ट अर्ली। लेकिन अगर आप स्टार्ट अर्ली नहीं करोगे तो आपका प्रिपरेशन प्रोसेस डिले होगा। अगर 2025 में टारगेट कर रहे हो तो आपके पास मे बी 26 मंथ है। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट दिस टाइम डू हैव प्रोसेस को डिफाइन करके आपको इस ड्यूरेशन में अपने एफर्ट को काम करना है। सो यू कैन प्लान योर प्रिपरेशन, यू कैन डेवलप योर स्टडी प्लान। उससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। यू विल स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपटीशन। एंड सबसे अच्छी बात है कि आपको यह भी समझ में आएगा कि मेरा प्रिपरेशन का पेस क्या है। बिकॉज कोई भी प्लान, कोई भी स्ट्रैटेजी, वो स्टैटिक नहीं होती है, वो हाईली डायनेमिक होती है। आपने कुछ प्लान किया, वो प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, यू चेंज द प्लान एंड यू इम्प्रोवाइज द प्लान एज पर द रिक्वायरमेंट। आपने अपने प्लान को बदला क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट है बदलना। चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। चेंज इज द ओनली थिंग कांस्टेंट। इस बार यूपीएससी का मेंस में एक ऐसे आया था और उस ऐसे का टॉपिक था, यू कैनॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। यू कैनॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। हेराक्लीटस, एक जो है ग्रीक फिलोसफर है, उनका कहना था यू कैनॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। यानी अब जब आप पानी में उतरते हो, नदी में, तो उस टाइम पे नदी भी बदल चुकी होती है, पानी भी बदल चुका होता है और बहुत कुछ बदलता है। तो चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। तो आपको चेंज के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। यू हैव टू अडेप्ट, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बट बी रेडी फॉर चेंज। टाइम टेबल भी एक कंटिन्यूम की तरह होना चाहिए। चेंज को भी अकोमोडेट करके आपको अपने टारगेट को अचीव करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। देयर आर सर्टेन टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल जिनकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले, जब आपको ये मालूम हो गया, यू ऑलरेडी नो दैट आई एम गोइंग टू टारगेट माय यूपीएससी जर्नी, सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू प्लान एंड प्रायोरिटाइज थिंग्स। एक प्लान बनाइए इफेक्टिव, और उस प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपके प्लान का आपका एक टाइम टेबल। ठीक है, अब इस प्लान को बनने से पहले कुछ चीजें क्लियर है। यू ऑलरेडी नो व्हाट यूपीएससी इज, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है। तो टाइम टेबल बनाइए, एंड दिस टाइम टेबल शुड बी बेस्ड ऑन टाइमलाइन। मेरा टाइमलाइन क्या है? दिस टाइम टेबल शुड बी बेस्ड ऑन आपका बैकग्राउंड क्या है, आप स्टूडेंट हो, फुल टाइमर हो। दिस टाइम टेबल शुड बी बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम एक टाइमलाइन सेट करके अपना टाइम टेबल बनाए एंड मेक अ प्लान विच इज वर्केबल फॉर यू, विच इज वर्केबल फॉर यू। आपके लिए काम करना चाहिए। टाइम टेबल आपका है, प्लान आपका है, किसी टॉपर का टाइम टेबल मत फॉलो करिए। उसके कंस्ट्रेंट उसके हैं। यू कांट एक्सपेक्ट योर टाइम टेबल टू मैच हिम और हर। सबकी जर्नी अलग होती है, सबके रास्ते अलग होते हैं, सबका संघर्ष अलग होता है, सबके चैलेंजेस अलग होते हैं। लेकिन आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, एंड दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान योर टारगेट, यू मेक योर टाइमलाइन, यू सेट योर प्लान, एंड यू मेक योर टाइम टेबल। आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी वो आपकी होगी। यस, कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं। सबसे पहले है प्रायोरिटाइज द वर्क। क्या पहले करना है, कैसे पढ़ना है। दूसरा, डेडलाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई प्लान बनाते हो, टारगेट बनाते हो, तो आपको डेडलाइन भी सेट करना होगा। दैट मीन्स इट इज अ क्लोज एंडेड, इट इज नॉट ओपन एंडेड। एंड व्हेन यू सेट अ डेडलाइन, यू आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि एक टाइमलाइन सेट किया है, एक डेडलाइन सेट की है, उसको मीट करना है। कल सुबह तक करना है तो करना है, बात खत्म। अब तूफान आए, भूचाल आए, बारिश आए, नींद ना आए, कुछ भी आए, मुझे करना है तो करना है। व्हेन यू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ अर्जेंसी, तब चीजें होती हैं। प्रिपरेशन सेटल्ड वे में नहीं होती, अनसेटल्ड वे में होती है। टारगेट आप सेटल तरीके से मीट नहीं करते हो। मिशन मोड अप्रोच होना चाहिए। मिशन 2024, मिशन 2025, मिशन 2023। जब मिशन होगा तो अप्रोच रहेगा। मिशन में टाइमलाइन, डेडलाइन, टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, सब कुछ, सबका समागम होगा। दिल बी कन्वर्जेंस ऑफ एवरीथिंग, एंड देन थिंग्स विल वर्क। रियलिस्टिक डेडलाइन, बेसिक रूटीन डेवलप करना, प्रोसेस डेवलप करना। जैसा मैंने कहा, योर प्रोसेस व्हाट विल वर्क फॉर यू। सेट गोल्स अलोंग विद टाइमलाइन। अपने गोल्स को सेट करिए, छोटे गोल्स, मेक स्मॉलर गोल्स, स्टेप बाय स्टेप। छोटा, लिटिल बेबी स्टेप्स इज नीडेड, बट धीरे धीरे हम पहुंचेंगे। डोंट ओवर कमिट। अनरियलिस्टिक मत बनिए, रियलिस्टिक बनिए। कई बार आप, हम 10 घंटा पढ़ लेंगे, अरे नहीं पढ़ पाओगे भाई। बच्चे आते हैं, हम सर 12 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा, 10 घंटा पढ़ लेंगे। एक ह्यूमनली, एक ह्यूमन कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, इफ यू आर एबल टू स्टडी 7-8 आवर्स, अगर आप कोचिंग कर रहे हो और आप 5-6 आवर्स का सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग। उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। डू वन थिंग एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि एक काम कर रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है। When you're doing one work, your entire 100% energy focus should be on one thing at a time. एक टाइम पर एक काम, उस पर फोकस, एनर्जी, अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा। अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर के उस लाइन पर, उस पेज पर नजर होनी चाहिए, उसी पर फोकस होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, राइट। अंडरस्टैंड द पेस ऑफ वंस प्रिपरेशन। अपनी तैयारी का पेस समझिए। आप एक्स बैकग्राउंड से हैं, कोई वाई बैकग्राउंड से है, कोई एकेडमिकली अच्छा है, किसी के बेसिक्स स्ट्रांग है, उसको टाइम कम लगेगा। आपका बेसिक्स वीक है, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अरे क्या होगा, 6 महीना बढ़ जाएगा तैयारी का, संघर्ष का 6 महीने का टाइम बढ़ जाएगा। जिंदगी कोई थोड़ी ले सकता है। मेरी जो नियति है वो मेरी है, मेरा संघर्ष है वो मेरा है, मेरा चैलेंज मेरा है, मेरा एफर्ट मेरा है, और वो सक्सेस भी मेरा होगा, वो फेलियर भी मेरा होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो सक्सेस आएगा, वो छोटे छोटे फेलियर्स के बाद आएगा, और वो जो फेलियर्स के बाद सक्सेस आएगा, तब होगी ताजपोशी। तो ताजपोशी बड़ी जरूरी है, लेकिन उसके लिए अंदर से विश्वास और स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिविटी इज व्हाट इज नीडेड। टाइम मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक स्ट्रैटेजी का अप्रोच होना चाहिए, इस पर हमें काम करना है। ठीक है, तो ये कुछ टाइमलाइंस हैं, यू हैव टू मेक। अब कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है? पहली बात तो अपने टाइम को डिफाइन करिए कि आपका टाइम क्या है, आपके कंस्ट्रेंट्स क्या है, आपके टारगेट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि 2024 मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो ये कंस्ट्रेंट है।
अगर आप कहते हो कि मेरा टारगेट भी 2024 है, तो ये एक टारगेट है। इसके हिसाब से हाउ मेनी डेज यू हैव, लेट्स से 14 महीने, 14 इंटू 30 इज 420 दिन, इसको 425 कर लेते हैं, ठीक है। तो 425 दिन मेरे पास है। अगर 425 दिन है और एवरेज अगर मैं 5 घंटा पढ़ता हूं तो कितने घंटे हो जाएंगे, राइट? 2000, है ना, 400 प्लस 125, ठीक है ना, 2125, इतने घंटे मेरे पास हो जाएंगे। यानी 2000 घंटे का मुझे अपना एक टाइम टेबल, एक टाइमलाइन सेट करना है और इसको मुझे डिवाइड करना है एफर्ट के हिसाब से। देन यू माइट प्रायोरिटाइज मेरे सब्जेक्ट्स कितने हैं, उनमें कितना कितना टाइम जाएगा। मैं एक एवरेज ले रहा हूं, इसको 6 घंटा भी कर सकते हैं। अगर इसको 6 घंटा कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा, अगर इसको 6 घंटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 2500 2600 क्रॉस हो जाएगा। लेकिन हमको ये भी समझना है कि मेरे लाइफ के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, क्या क्या पढ़ना है, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर एग्जाम की बात करते हैं तो प्रीलिम्स है, मेंस है, एसए है, आंसर राइटिंग है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनका रिवीजन है, आंसर राइटिंग है, सबको कन्वर्ज करना है, तब सिलेक्शन होगा। आप यूट्यूब पे खड़े हो, ज्ञान का भंडार ले रहे हो, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अरे ज्ञान का करोगे क्या, लिख नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स प्रिपरेशन इज लॉपसाइडेड। तो आपके टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस में राइटिंग का आधा घंटा तय होना चाहिए। वो आधा घंटा हो, 20 मिनट हो, लेकिन होना चाहिए। यू हैव ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, आप किताब लिख सकते हो लेकिन 200 शब्द का आंसर नहीं लिख सकते हो, सारा एफर्ट वेस्ट है। इट हैज ऑल गॉन इन वेन, इट हैज नो वैल्यू इन रियल। प्रिपरेशन की जर्नी में यही सारी बातें आपको ध्यान रखना है। टाइम को समझिए, टाइम के वैल्यू को समझिए, टाइम वापस नहीं आएगा, टाइम को रेस्पेक्ट करिए, टाइम की पूजा करिए। एंड टाइम का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है वो है अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ और पावर ऑफ नाउ। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा नाउ कंट्रोल में है, अभी का कंट्रोल में, अभी मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे कंट्रोल में है। अगला 1-2 मिनट थोड़ा बहुत, अगला 2 मिनट मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो आने वाला है, ऐसी उम्मीद करते हैं। ये हम कह सकते हैं द पावर ऑफ नाउ, अभी हम जो कर रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में है। तो सबसे बड़ा जो वैल्यू है टाइम का वो है पावर ऑफ नाउ, अभी आज। आप कल के बारे में सोच रहे हो, 6 महीने बाद के बारे में सोच रहे हो, 25 के बारे में सोच रहे हो, 26 के बारे में सोच रहे हो, अगले 10 साल कहां, अरे वो तो आज पे वो डिपेंड करेगा। द मोर प्लान्ड स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट अप्रोच यू हैव नाउ विल डिसाइड द फ्यूचर। आपका फ्यूचर आप तय करोगे, कोई और तय नहीं करेगा। यही टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। कैसे तैयारी शुरू करना है इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। अगर आप एक बिगिनर हो, एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए एंड डेवलप कंफर्ट इन न्यूज़पेपर पे टारगेट करिए। बाद में टाइम टेबल को बना के उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करिए। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग के प्रोसेस से अपना टाइम टेबल को मर्ज करिए, दोनों अलग अलग नहीं चलना चाहिए, कन्वर्जेंस इज द की। और जब आप जर्नी में आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ आएगा जिसके हमारे बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं, दैट इज द फोकस। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको रेगुलर इनपुट इनटेक मिलेंगे एंड यहाँ से भी वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे एट वन प्लेस, राइट। और हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुट द कमेंट्स, कमेंट्स में पुट करिए एंड टेल मी व्हाटएवर यू वांट। हम बहुत कुछ करने वाले हैं जहां पर एफर्ट होगा एंड आपकी एनर्जी हमारा साथ, आपका एफर्ट हमारा सपोर्ट, आपका कंसिस्टेंसी हमारा मेंटरिंग, आपका हार्डवर्क हमारा प्रोसेस। दोनों को मर्ज करेंगे और टाइम को एक कांस्टेंट फैक्टर लेके आएंगे जो चेंज हो रहा है, जिसको आपको बदलना है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लगे रहिए, गॉड ब्लेस यू, बाय।